भूले। एक गांव में बंसी नाम का कंजूस आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। बंसी जैसे ही सो के उठा उसे चाय की महक आई। अरे वाह, सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन समस्या ये है कि ये सुगंध तो मेरे ही घर से आ रही है। इसका मतलब कहीं कोई चाय तो नहीं बना रहा। जिसके बाद बंसी झट से रसोई की तरफ भागा। रसोई में उसका नौकर भोलू चाय बना रहा था। तेरा सत्यानाश हो भोंदू, है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? ऐसा क्या गुनाह कर दिया मालिक? ये पूछ तूने क्या नहीं किया? अभी पिछले महीने ही तो तूने चाय बनाई थी। मालिक, मैं चाय अपने लिए नहीं बना रहा, मालकिन के सिर में दर्द हो रहा है, मैं उनके लिए बना रहा हूँ। रे, अगर सर में दर्द हो भी रहा था तो चाय के लिए पैसे खराब करने की क्या जरूरत थी? कुछ देर बाद सर में दर्द अपने आप बंद हो जाता। ये सब बस अंग्रेजों ने चोचले बना दिए हैं। जल्दी से गैस बंद कर, वरना गैस भी खत्म हो जाएगी। इतना कहकर बंसी गुस्से से अपनी पत्नी के कमरे में गया और बोला, क्या तुमने ही भोंदू से चाय बनवाई थी? हाँ, आज मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो इसीलिए मैंने 10 रुपए का दूध मंगवा के चाय बनाने को बोला। अरे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? 10 रुपए का दूध? अरे 10 रुपए में तुम्हें पता है आलू आते और 3 टाइम चलते। 3 दिन क्यों चलते? 10 रुपए के आलू महीने भर चलते। अरे पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था कि मेरी शादी तुम जैसे कंजूस मक्खीचूस आदमी से हो गई। अरे अपनी बाप की दौलत कहाँ लेकर जाओगे? सब रखा का रखा रह जाएगा यहाँ पे, तुम यूं ही मर जाओगे। हाँ, वाह वाह वाह, ये देखो, पहले पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थी, और इसे देखो मेरे मुंह पर ही बोल रही है कि मर जाओगे। ये कहते वक्त तुम्हारी जुबान नहीं चली। खैर अच्छा ही हुआ जो नहीं चली, वरना उसको ठीक कराने के लिए भी मेरे पैसे खर्च हो जाते। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। 1 महीने बाद चाय की तलब लग रही थी, तुमने उस पर भी हंगामा मचा दिया। इतना कहकर बंसी की पत्नी गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। जिसके बाद बंसी भी घर के बाहर बैठकर गहरी चिंता में डूब जाता है। तभी उसे याद आया कि आज के दिन तो उसने भोंदू को पगार देनी थी। ये सोचकर वो फिर दुखी हो जाता है। अरे अब तो 6 महीने पूरे हो गए। मैंने भोंदू को वादा किया था कि आज उसको उसकी पगार देनी है। अरे अब मैं क्या करूं? और अगर आज मैंने उसको तनख्वाह दे दी तो मुझे जिंदगी भर नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर इसको पगार नहीं दूंगा तो ये भोंदू मेरा जीना हराम कर देगा। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा नाम भी बंसी है, बंसी। आने दोस्त बंसी को। मुझे वैसे भी इस घर में कुछ कायदे कानून बनाने होंगे, नहीं तो ये सब मिलकर तो मेरे पैसों का सत्यानाश ही कर देंगे। कुछ देर बाद भोंदू मालिक के पास आकर खड़ा हो जाता है। मालिक, आज मुझे मेरी पगार दे दीजिए, मुझे अपने गांव जाना है। पगार? कैसी पगार? मालिक ऐसा मत कीजिए, आपने ही तो वादा किया था आप 6 महीने के बाद मुझे मेरी पगार दे देंगे। देखिए, मैंने आपका सारा घर का काम बराबर किया है, आप मुझे मेरी पगार दे दीजिए मालिक, मुझे गाँव जाना है। और जो पिछले 6 महीने से मेरे घर का राशन खाकर मोटा हो गया है, उसका हिसाब कौन देगा? तेरा बाप? देखिए मालिक, आपका हिसाब किताब मेरे साथ है, कृपा करके मेरे पिताजी का नाम बीच में मत लाइए। ओहो, बोल तो ऐसे रहा है जैसे तेरे पिताजी कोई बहुत बड़े गांव के बड़े सारे जमींदार हैं। देख भोंदू, बता देता हूँ, अगर मैं अच्छे से हिसाब लेने बैठ गया ना तो उल्टा तुझे मुझे पैसे देने पड़ जाएंगे। हाँ, चल जा यहाँ से, कोई पगार नहीं मिलने वाली, ये तो अन्याय है। ये क्या कर रहे हो मालिक? एक तो पूरे दिन कुत्तों की तरह घर में काम करो, उसके बाद एक वक्त का खाना, और उस खाने में भी क्या, एक रोटी और एक प्याज, और कभी कभी तो वो भी नहीं मिलती। अच्छा, तुझे लगता है प्याज सस्ती आती है? हाँ, वो जमाने लंग गए जब प्याज सस्ती थी। अब तो सरकार टैक्स कितना लगा रही है प्याज पे, तुझे पता भी है? हाँ, भोंदू समझ गया था कि बंसी उसकी पगार नहीं देने वाला। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहाँ बंसी अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी आकर उससे बोली, अजी, आपको नौकरों पर इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। ईश्वर से तो डरिए, अगर ईश्वर आपसे नाराज होगे तो क्या होगा आपका?
का। आपको भोंदू को उसकी तनख्वाह दे देनी चाहिए थी। बस बस करो, बहुत हो गया। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। उस भोंदू की तरफ दादी कर मेरा अपमान कर रही हो। बंसी उदास होकर अपने घर से निकल जाता है और वहाँ गांव में बंसी का नौकर एक पेड़ के नीचे उदास मन से बैठा था कि तभी उसे गांव का मुखिया मिल जाता है। क्या बात है भोंदू, मुंह क्यों लटका कर बैठे हो भाई? अब क्या बताऊं मुखिया जी, मुझे अपने गांव जाना था। जब बंसी सेठ से अपनी तनख्वाह मांगी तो उन्होंने 6 महीने पहले कहा था कि 6 महीने बाद पगार मिलेगी, और जब आज मांग रहा हूं तो उन्होंने देने से साफ मना कर दिया। हाँ हाँ, पता है मुझे उसका। जब तूने तनख्वाह मांगी होगी तो जो उल्टी सीधी सुना दी होगी। हाँ आप तो मेरी तनख्वाह दिलवा सकते हो ना, आप तो गांव के मुखिया हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। उस कंजूस बंसी से पैसे कैसे निकलवाने हैं ये रास्ता मैं बताता हूँ तुझे, चल मेरे साथ। भोंदू मुखिया को लेकर बंसी के घर चला गया। मुखिया को अपने घर की तरफ आता देखकर बंसी बोला, अपने कदम घर के बाहर ही रख लो मुखिया जी। क्यों, तुम्हारे घर में गांव के मुखिया का आना मना है क्या? नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप मेरे घर आओगे तो मेरी पत्नी आपको देखकर चाय बनाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की चाय पत्ती, दूध और चीनी खराब जाए। खैर, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। देख बंसी, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ, बल्कि ये कहने आया हूँ कि तुम अपने नौकर को उसकी तनख्वाह दे दो। वो बेचारा परेशान है, और नहीं देता तो क्या कर लोगे तुम जानते हो बंसी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं गांव में पंचायत बिठाऊंगा। हाँ, और तुम जानते हो, अगर पंचायत बैठी तो गांव का एक एक व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ होगा। हाँ, गांव से तुम्हारा दाना पानी खत्म हो जाएगा। हाँ, बता रहे हैं तुमको। मुखिया की बात सुनकर बंसी परेशान हो गया और अपने नौकर भोंदू से पीछा छुड़वाने के उपाय सोचने लगा। ठीक है मुखिया जी, आप गांव में पंचायत मत बिठवाइए। मैं भोंदू को उसकी तनख्वाह देने के लिए तैयार हूँ। देखिए मुखिया जी, जैसे मेरी बात हुई थी भोंदू से 6 महीने पहले तनख्वाह को लेकर, तो उसके लिए इसे मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप इससे पूछ सकते हैं। क्या ये सच कह रहा है? हाँ, ये सच कह रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने मेरी शर्त नहीं बताई और मुझे लगा था कि ये शायद मजाक में ऐसा बोल रहे हैं। उस समय मैंने तुम्हें अपनी शर्त नहीं बताई थी, अब बताता हूँ। मेरी शर्त ये है कि आजकल सर्दी का मौसम पड़ रहा है और मेरे चावल वाले गोदाम में चावल की बोरी गीली हो गई है। तुम्हें उन चावल की बोरियों को धूप में सुखाना है, लेकिन ध्यान रहे, चावल की बोरियों में से एक भी दाना उस कमरे के बाहर नहीं आना चाहिए। तुम इस कार्य को करने के लिए जितना समय चाहो उतना समय ले सकते हो। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो बंसी? हाँ, ऐसा भी कभी संभव है? अरे मुखिया, अगर इसको मेरे से पगार लेनी है तो मेरी शर्त पूरी करनी होगी, वरना ये जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। मालिक, मेरी वफा का आपने ये सिला दिया, आप तो बेवफा निकले। इतना कहने के बाद बंसी घर में अंदर चला जाता है और मुखिया और बंसी का नौकर वहीं बाहर खड़े सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसी शर्त थी। ये सारी बातें बंसी की पत्नी भी वहाँ खड़ी होकर सुन रही थी। बंसी के वहाँ से जाने के बाद बंसी की पत्नी मुखिया और भोंदू के पास आकर खड़ी होती है और भोंदू के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर भोंदू पहले तो घबरा जाता है, लेकिन जब मुखिया और बंसी की पत्नी ने हाँ कहा तो उसके बाद वो खुश हो जाता है। जिसके बाद भोंदू मालिक के पास जाकर उनसे कहता है, मालिक, मैं आपकी शर्त पूरी कर सकता हूँ। अभी अभी मेरे मन में है ना विचार आया है। क्या तू चावल की बोरियों को बिना झोपड़ी से बाहर निकाले सुखा सकता है क्या? हाँ मालिक, हाँ बिल्कुल सुखा सकता हूँ। इतना कहने के बाद सब झोपड़ी के पास चले जाते हैं, जहाँ भोंदू झोपड़ी की छत पर चला जाता है। मालिक, आप देखते जाइएगा, आपको लगता था ना कि मैं मूर्ख हूँ, अब देखिएगा अब मेरे दिमाग का कमाल। उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और छत तोड़नी शुरू कर दी, जिससे झोपड़ी की छत टूट गई और एक बहुत बड़ी सुराख बन गई, जिससे सूरज की रोशनी झोपड़ी के अंदर तक आने लगी। अरे अरे अरे, तेरा सत्यानाश जाए भोंदू के बच्चे।
मैं 25 सालों से झोपड़ी का बाल भी बांका नहीं हुआ था और आज तूने छत भी तोड़ डाली मनहूस। हाँ ये क्या मालिक, आप तो मेरे दिमाग की तारीफ करने की बजाय मुझे भला बुरा बोल रहे हैं। अब तो मालिक आप दूसरी शर्त भी रख दीजिए, मैं तो वो भी पूरी करने को तैयार हूँ। भोंदू की बातें सुनकर तो बंसी का सर चकराने लगा। वो बंसी भोंदू के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, नहीं नहीं भोंदू, तू नीचे उतर या बस, इससे पहले कि तू मेरे घर का सत्यानाश कर दे तू अपनी तनख्वाह ले, ये ले तेरी तनख्वाह और यहाँ से निकल बस। पगार लेकर वहाँ से चला गया। वहाँ बंसी बेचारा सर पकड़कर बैठ गया और भोंदू को जाकर देख बंसी की पत्नी कहती है, बाय बाय भोंदू, अपना काम निपटाकर जल्दी से वापस आना। हाँ